नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बात करेंगे आज अमेरिका और वेनेजुएला। उसमें झगड़ा चल रहा है और ये अचानक क्या हो गया ट्रम्प को ना, उसकी सनक गई कि एकदम अटैक ही कर दिया और प्रेसिडेंट को ही अरेस्ट कर दिया। निकोलस मादुरो को, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, उनको अरेस्ट कर लिया यूएसए ने। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकॉन दोस्तों दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन आएगा तो आपको समझेगा कि मेरा व्लॉग आ गया तो उसको आपको समझेगा। तो नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकॉन दबाना ज़रूरी है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना। तो शुरू करते हैं। अमेरिका अटैक वेनेजुएला। तो दोस्तों हुआ ऐसे कि अमेरिका ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पे और नाइट में अटैक कर दिया। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है ये। एक्चुअली कैसा पावर का गेम होता है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसका बेस्ट एग्जांपल है यूएस और वेनेजुएला। क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पे और उनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर दिया। निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया, बोला ये तानाशाह है और ये सब काम खराब कर रहा है, कंट्री का सत्यानाश कर रहा है। उसको अरेस्ट किया। अभी ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है किसी कंट्री में, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है। अभी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ना दोस्तों, एक उसमें है कि कोई बाहर का कंट्री उसमें इंटरफेयर वगैरह कर नहीं सकता। अमेरिका की वो पहले से एक पॉलिसी है, कोई नहीं आएगा बीच में। लेकिन अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया और कंट्रोल ले लिया पूरे इसका, वेनेजुएला का। और वेनेजुएला का कंट्रोल लेने का क्या मतलब, यानी ये सब किया अमेरिका ने क्यों किया? कुछ तो रीज़न रहेगा ना, ऐसे ही कोई किसी पे अटैक नहीं करता, कुछ तो रीज़न रहता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है और उसकी वजह से होती है। तो ट्रम्प की सनक गई और उसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, फुल प्लानिंग है उसके पीछे, फुल प्लानिंग। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री पे अटैक करती है तो एक अच्छा है उल्टा प्लेन लिया और बॉम्ब डाल दिया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे प्लानिंग होती है, प्रॉपर रिसर्च होती है और प्लानिंग होती है। हुआ ऐसे कि वेनेजुएला ना दोस्तों एक ऑयल रिजर्व कंट्री है और उसके पास बहुत ऑयल है। यानी दुबई दुबई सऊदी सबसे ज़्यादा, ईरान सबसे ज़्यादा ऑयल वेनेजुएला के पास है। यानी 267 सऊदी अरब के पास है, 80 बिलियन रशिया के पास है। लेकिन इसके पास 303 बिलियन का ऑयल रिजर्व है। तो वेनेजुएला रिच है, ऑयल के मामले में बहुत रिच है। और यही बात है जो मेन इशू है कि ऑयल का कंट्रोल। अभी वेनेजुएला का कैसा है दोस्तों, वेनेजुएला एक कंट्री जो है ना, जो तानाशाह की वजह से वो जो चल रही थी, उसमें कैसा ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे। क्योंकि 95% अगर तुम्हारी इकोनॉमी एक ही चीज़ पे डिपेंड है और तुम लोग बाकी के सेक्टर्स में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा इसमें ध्यान नहीं दोगे तो बेड़ा गर्क होना तय है। तो वही हुआ। वेनेजुएला ने क्या किया, पीडीवीएस करके जो ऑयल रिजर्व की बड़ी कंपनी थी उनकी, वो सब देखती थी ऑयल का ये, उसको 18,000 इंजीनियर एक ही दिन में सब निकाल दिए और गवर्नमेंट के सब एम्प्लॉय डाल दिए, पपेट्स डाल दिए और वहाँ से सत्यानाश होना स्टार्ट हुआ। बाद में वेनेजुएला का ऑयल है ना दोस्तों, ठीक है, सऊदी अरेबिया से और रशिया से उसका ऑयल है, लेकिन वो ठीक है। तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है, केमिकल डालने पड़ते हैं, उसको थिन करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, मशीन करना पड़ता है। तो ये सब के लिए उन्होंने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया और ना बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो मशीनें ख़राब हो गई। उस पे ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं देने की वजह से ये जो मैंने 18,000 इंजीनियर्स टेक्निकल स्टाफ निकाल दिया अचानक, तो और इनकॉम्पिटेंट पीपल डाल दिए, तो उसकी वजह से वो इफेक्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो प्लांट बंद होने शुरू हो गए उनके। तो और सबसे इसमें क्या था, वेनेजुएला का चाइना के साथ अच्छा था। चाइना को वो एनर्जी सप्लाई करता था और अमेरिका को नाटक कर रहा था देने को ऑयल। और वो ऑयल डॉलर्स में नहीं देना चाहता था उसको, दूसरे कंट्री से, यानी जिससे कंट्री का ना, तो वो कंट्री का बार्टर सिस्टम स्टार्ट किया उसने चाइना से। तो हमसे ये लो तो हम तुमसे ये लेंगे, ये स्टार्ट किया था। रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे तो रशिया को दे रहा था, वो भी रशिया की करेंसी में दे रहा था। तो ये जब अटैक डॉलर पे होगा अमेरिका खड़काएगा, मतलब खड़काएगा ही दोस्तों। ये तो 100% लिख के ले लो। जिसने डॉलर को चैलेंज किया, उनके स्विफ्ट को चैलेंज किया, उनके सिस्टम को चैलेंज किया, डॉलर की तुति बोलती है, अगर उसको चैलेंज किया उस कंट्री का बेड़ा गर्क ही समझो। तो फिर ये तो हिस्ट्री बता दी अमेरिका की।
अमेरिका की हिस्ट्री बताए, अमेरिका सब कुछ कर सकता है, लेकिन अमेरिका अटैक डॉलर पे और उसके कंट्री के मनी पावर है जो डॉलर की, उसको अगर कोई अटैक करेगा और उसके साथ नाटक करेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं अमेरिका। ये उसकी हिस्ट्री है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ईरान है। ईरान ने वही किया। ईरान ने क्या किया, सबके साथ ऑयल के रिजर्व्स पे उड़ रहा था ईरान। अमेरिका का डॉलर बंद किया उसने, और उसने यूरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यूरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो यूरो एकदम खुश, यूरो के साथ पैसा मिलने लगा और इसको भी फ़ायदा होने लगा ईरान को, और यूरो में चलने लगा। तो अमेरिका ने ये देखा कि अरे डॉलर, लेकिन इन दी एंड डॉलर में इफेक्ट हो रहा है अपने, बहुत हो गया इसका नाटक। ईरान का जो बाद में जो हाल किया अमेरिका ने, दुनिया जानती है बाद में क्या हुआ। बाद में लीबिया, इसके बाद लीबिया ने भी वही किया। लीबिया 9th कंट्री था दोस्तों, 9th कंट्री वर्ल्ड में जो ऑयल सप्लाई करता था, और उसके पास गोल्ड रिजर्व भी बहुत था। तो गडाफी था, उसको किया, ये पाकिस्तान का है ना गडाफी स्टेडियम, हाँ वो गडाफी, उसने क्या किया, हम लोग नहीं करेंगे, यूएस को नहीं मानेंगे, डॉलर को नहीं मानेंगे, हम लोग वो दिनार में करने को जा रहा था। वो अफ्रीकन, ये उसको दिनार का करेंसी में करेंगे हम। जैसे ही डॉलर्स पे अटैक हुआ, अमेरिका ने लीबिया का क्या हाल किया, और सबको दुनिया को जानती है, और गडाफी का क्या हुआ दुनिया जानती है। और यही हुआ। अभी इसके बाद आया वेनेजुएला। वेनेजुएला ने भी वही गलती की। वेनेजुएला ने चैलेंज कर दिया अमेरिका को, हम तुमको ऑयल नहीं बेचेंगे, हम दूसरे कंट्री को बेचेंगे। अमेरिका बोला बात हो गया तेरा। डॉलर पे जिस दिन बात आई उस दिन ईरान, लीबिया और अब वेनेजुएला, अमेरिका एक ही बात पे कट गया। जिस दिन उनके डॉलर पे और स्विफ्ट पे अटैक होगा उस दिन अमेरिका किसी को नहीं छोड़ता, बाद में वो कोई भी हो। तो फिर ट्रम्प का बाद में ये लिया डिसीजन कि इसके ऊपर इसका बहुत हो गया। और दोस्तों ना, हर एक बात में ना बॉर्डर क्रॉस करके ज़मीन ग्रैब का इशू नहीं है। इसमें कैसा है, तुम गवर्नमेंट का हेड करो, इकोनॉमी को ये करो, कंट्रोल करो, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, ये तो रिजिम चेंज करो। अमेरिका ये 3 चीज़ करता है, जिधर उसको कर रहा होता है। जैसे अब पाकिस्तानी बोलते हैं ना, इमरान खान का अमेरिका का हाथ है, रिजिम चेंज किया, तो कुछ उसको पसंद नहीं है तो उसको वो रिजिम चेंज करने के पीछे लगता है। तो ये बात सही है, उसने वही किया, उसको अरेस्ट किया अभी मुद्रा को। वो 15 साल से तानाशाही है, वो कुछ भी एलिगेशन करके एक्चुअल गेम ऑयल का है, उसको हटाया। और इनका रिजर्व जो है ना वो बहुत है ना, अमेरिका को मालूम है इनके ऑयल रिजर्व से अपना कंट्रोल आ जाएगा। और ना वेनेजुएला इतना ये नहीं है स्ट्रांग, अमेरिका आएगा ना तो 1 बिलियन जो है ना अभी वो 3 बिलियन तक लेके जा सकता है ऑयल रिजर्व, रिफाइनिंग वगैरह करके। और ना इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका की तूती बोलेगी, क्योंकि उसके पास ऑयल भी रहेगा ज़्यादा। और वेनेजुएला जैसे बड़े कंट्री का बड़ा ऑयल रिजर्व उनके पास आया रहेगा तो फाइनल टेबल पे अमेरिका का से लास्ट होगा, ये तो 100% है। तो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो चाइना, ईरान, रशिया, ये सब लोग को काउंटर करने के लिए अमेरिका को उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी हो गया। तो वेनेजुएला का कंट्रोल करना और उस पर अटैक करना और ऑयल रिजर्व और इस पर कंट्रोल करना, अमेरिका का ये गेम यही है कि ऑयल रिजर्व पे कंट्रोल करना, पावर और पावर सप्लाई जो कर रहा था चाइना को, रशिया को। तो अमेरिका को बोला तो अमेरिका ने से भी कहीं से उन्होंने ये किया था, ये वादा किया था कि हम तुमसे भी करेंगे, लेकिन 2017 में ये किया था। लेकिन अमेरिका ने सोचा इसके पास गोल्ड है, इसके पास सब है, सिल्वर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम लोग उसको कर सकते हैं, ऑयल रिजर्व वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, तो इसको ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो वह जिस दिन डॉलर पे इसने नखरा चालू किया, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तुमको, कहानी ख़त्म। डायरेक्ट अटैक किया, उसको प्रेसिडेंट को हटा दिया, उनको अरेस्ट, बात खत्म। तो सब चक्कर क्या है दोस्तों, यूएस को जो जो यूएस के डॉलर्स पे अटैक करेगा यूएस इसको नहीं छोड़ेगा। ये सीधी सी बात है। ईरान, फर्स्ट ईरान, देन लीबिया और नाउ वेनेजुएला। तो सीधी सी बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई हीरो नहीं होता, सब इंटरेस्ट का गेम होता है। यूएस का इंटरेस्ट ये है कि उसको कंट्रोल चाहिए ऑयल रिजर्व पे, उसके डॉलर को चैलेंज कर रहा था वेनेजुएला, उसकी कहानी ख़त्म। तो ये है पावर का गेम, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन चाइना चाइना भड़केगा नहीं, क्योंकि चाइना का लॉस होगा। अगर कंट्रोल यूएसए का होगा तो चाइना को वो महंगा एनर्जी बेचेंगे। तो चाइनीज़ डेलीगेशन मुंद्रो को अरेस्ट करने से, अटैक करने से पहले रात को मिले भी थे उनसे। जैसे ही वो डेलीगेशन गया रात को अटैक कर दिया और उसको सब अरेस्ट वगैरह कर दिया। तो ये सब चक्कर है, पॉलिटिक्स है,
बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट देखा जाता है, कोई हीरो नहीं होता। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, उसको ऑयल रिजर्व पे कंट्रोल चाहिए ताकि इंटरनेशनल चैनल में उसका होल्ड हो, और डॉलर को चैलेंज जो कंट्री करेगी उसका यही हाल होगा। फर्स्ट ईरान, देन लीबिया, नाउ वेनेजुला। तो देखो दोस्तों, अमेरिका इतना कैसा कंट्री है, सब सोचो उसके बारे में। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताओ। जो अमेरिका ने जो किया है वो ठीक किया है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।